स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का अभ्यास 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है 1 से 100 तक की संख्या। तो बच्चों, जो आपका अभ्यास 2 है उसमें 1 से 100 तक की संख्या दी गई हैं जो अंकों और शब्दों दोनों में लिखी हुई हैं। तो बच्चों, आपको अपनी बुक्स में से 1 से 100 तक की जो संख्या दी गई हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया है अंकों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है जो किस में लिखी हुई है, शब्दों में, ठीक है। तो उसको हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। जैसे आपकी बुक्स में भी यहाँ पर पेज नंबर 8 पर, ठीक है, पेज नंबर 8 पर यहाँ पर ये दी गई हैं, अंकों में लिखिए। इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है वो आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको बुक्स में फिल करना है, ठीक है। फिर आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या दी हुई है 23। 23 को बच्चों हम अंकों में कैसे लिखेंगे, 2 और 3। 2 और 3 कितना हो जाता है, 23, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है 49। 49 कैसे लिखते हैं बच्चों, 4 और 9। 4 और 9 कितना होता है, 49, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है 57। 57 कितना होता है बच्चों, 5 और 7। 5 7 57 होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है 45। 45 कितना होता है बच्चों, 4 और 5। 4 और 5 कितना होता है, 45। फिर आगे दिया हुआ है 64। 64 कितने होते हैं बच्चों, 6 और 4। 6 और 4 कितना होता है, 64। फिर आगे दिया हुआ है 17। 17 कितना होता है बच्चों, 1 और 7, ठीक है। 1 और 7 17। ये हमारे कुछ अंकों में संख्या दी गई है, सॉरी शब्दों में दी गई है जिनको हमें किसमें लिखना है, अंकों में, ठीक है। आगे दिया हुआ है 36। 36 कितना होता है बच्चों, 3 और 6, ठीक है। आगे दिया हुआ है 42। 42 कितना होता है, 4 और 2। आगे दिया हुआ है 84। 84 कितना होता है बच्चों, 8 और 4। 8 और 4 84। आगे दिया हुआ है 93। 93 कितना होता है बच्चों, 9 और 3 93। आगे दिया हुआ है 63। 63 कितना होता है बच्चों, 6 और 3। 6 और 3 63। आगे दिया हुआ है 85। 85 कितना होता है बच्चों, 8 और 5, ठीक है। समझ में आया। ये हमारे कुछ प्रश्न दिए गए थे जो किसमें थे, शब्दों में थे, जिसको हमने अंकों में लिखा है, ठीक है बच्चों। आप भी अपनी बुक्स में फिल कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आगे दिया हुआ है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है बच्चों जो किसमें लिखी हुई है, अंकों में। उसे हमें किसमें लिखना है, शब्दों में। आप सभी की बुक्स में भी यहाँ पर दिया गया है, शब्दों में लिखिए, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स निकालिए, उसमें 12 पेज निकालना, पेज नंबर 8। अभी जो ऊपर वाला हम उससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं हम, शब्दों में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो इसको फिल करते हैं हम। पहली संख्या दी हुई है 34, ठीक है बच्चों। 34 को हम शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, चाप है अ की मात्रा, ताप है बड़ा ई की मात्रा और सा 34, ठीक है बच्चों। समझ में आया। आगे दिया हुआ है 42। तो 42 कैसे लिखेंगे, वा बड़ा या, लाफे बड़ी की मात्रा और सा 42, ठीक है। आगे दिया हुआ है 75। 75 को हम कैसे लिखेंगे, पा हा चा और तर 75, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है 59। 59 को लिखेंगे ऊ ना सा और ठा 59। आगे दिया हुआ है 81। 81 को लिखते हैं शब्दों में, ई आधा का या और साफे बड़ी की मात्रा 81, ठीक है।
आगे दिया हुआ है 67, 67 लिखते हैं बच्चों, सा ड़ स ठ 67। ठीक है, समझ में आए। आगे दिया हुआ है 27, 27 को लिखते हैं सा ता ई। ठीक है बच्चों, ये हमारा 27 हो गया। आगे दिया हुआ है 39, उ न चा 39। ठीक है, आगे दी हुई है संख्या 48, ठीक है। आगे संख्या दी हुई है 64, 64 को लिखते हैं चौसठ। ठीक है, आगे दी हुई है संख्या 73, तो 73 को लिखते हैं बच्चों 73। आगे दिया हुआ है 97, 97 लिखते हैं बच्चों ये हमारे 97 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये हमारी कोई संख्या नहीं हुई थी जिसको हमें शब्दों में लिखना था। अब इसके बाद हम, जब तक आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है बच्चों हमारा पेज नंबर 9 पर निम्नलिखित संख्याओं को अंकों से मिलान कीजिए। तो बच्चों आप अपनी बुक्स का पेज नंबर ये निकालेंगे, पेज नंबर 9। ठीक है, उस पर ये सबसे ऊपर दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो हम इसको मिलान करेंगे अभी। ठीक है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है 6, तो बच्चों हम 6 को 6 से मिलान करेंगे। इधर 6 वहाँ पर लिखा हुआ है अंकों में, ये हम 6 से मिला दिया। फिर लिखा हुआ है 50, तो 50 कहाँ लिखा हुआ है ये, तो इसको हम 50 से मिलान करेंगे। फिर लिखा हुआ है 62, ठीक है, तो 62 को हम 62 से मिलान करेंगे। फिर लिखा हुआ है 68, ठीक है, तो 68 को हम 68 से मिलान करेंगे। 6 और 8 68। फिर दिया हुआ है 10, ठीक है, तो 10 कहाँ पे दिया हुआ है बच्चों ये, तो इसको हम 10 से मिलान करेंगे। 25, 25 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, 2 5 25 सबसे नीचे, जिसको हम 25 से मिलान कर देंगे। फिर लिखा हुआ है 70, तो 70 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, 7 और 0 70, ठीक है, तो इसको हम 70 से मिलान करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है 39, 39 कितना होता है बच्चों, 3 और 9, ठीक है, तो इसको हम 39 से मैच करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है 13, तो 13 को हम 13 से मैच करेंगे। फिर दिया हुआ है 91, ये हमारा 9 और 1 91, ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक साइड हमारी जो संख्या थी वो शब्दों में लिखी हुई थी और दूसरी साइड अंकों में लिखी हुई थी। जो शब्दों में लिखी है उनको किससे मैच करना था, अंकों वाली संख्याओं से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हमारी संख्याएं मैच करनी है। इसके आगे हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों हमारा पेज नंबर 9 पर, निम्नलिखित संख्याओं में से सही संख्या पर घेरा बनाइए। ठीक है, आपकी बुक्स में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई है जो शब्दों में है और इधर अंकों में संख्या लिखी हुई है। इनमें जो इधर जो संख्या लिखी हुई है उसको देखकर हम उस पर घेरा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। पहली संख्या है 47, ठीक है बच्चों, तो 47 हम इसमें देखते हैं कहाँ पर लिखी हुई है। ये 40 है, 41 है, ये 43 है, ये 47 है और ये 49 है।
ठीक है, तो किस पे लगाना है आपको? 47 पे। ठीक है, तो ये हमारी 47 पे इस प्रकार से हम गोल बना देंगे। फिर आगे है अगली संख्या 38। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 38, 37, 39, 33, 35। ठीक है बच्चों, तो 38 हमारी जो पहले नंबर की संख्या है उसी पर हम गोल लगा देंगे इस प्रकार से। फिर आगे दिया हुआ है 59। ठीक है, 59 देखते हैं हम। ये 79 है, ये 69 है, 89 है, ये 99 है और ये लास्ट में 59 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 59 पर गोल बना देंगे। आगे दी हुई है संख्या 47। तो बच्चों ये हमारी 37 है, यहाँ पर 27 है, ये 17 है, ये 47 है और ये 57 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 47 पे क्या बनाएंगे? गोला बना देंगे। फिर आगे दी हुई है 89। तो यहाँ पर दिया हुआ है 79, यहाँ 69, यहाँ 89, यहाँ 99, यहाँ 59। ठीक है बच्चों, तो हमको किस पे लगाना है? 89 पर। तो ये हमारी संख्या है 89, उस पर हम इस प्रकार से गोल बना देंगे। फिर आगे दिया हुआ है 72। तो 72 देखते हैं बच्चों, ये 25 है, ये 72 है, 98, 48, 50। ठीक है, तो 72 कहाँ पर है? ये वाली संख्या, इस पर हम गोल बना देंगे। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है 29। तो 29 देखते हैं बच्चों, सॉरी 19। ठीक है, तो ये 17 है और ये 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोल बना देंगे। इसके बाद 27 है, 72 है, 26 है। ठीक है, तो हमारी सही संख्या कौन सी है? 19 है। फिर दिया हुआ है 56। तो 56 देखते हैं बच्चों, ये पहले नंबर पर 88, 77, 56, 60 और ये 89। ठीक है, तो 56 कौन सी संख्या है? ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोल बना देंगे। समझ में आया बच्चों? ये हमारी कुछ संख्या दी गई थी जिनमें से हमको सही संख्या छांटकर उन पर गोल बनाना था। तो आप भी अपनी बुक्स पे इसी प्रकार से गोल बनाइए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। आगे दिया हुआ है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, पेज नंबर 11 पर अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, आपकी बुक्स में पेज नंबर 11 निकालो, उस पर जो हमारी इस वाला जो बॉक्स दिए हुए हैं, पहले येलो, ब्लू और पिंक। ठीक है, ये है अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। क्या होती है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बच्चों? देखते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है जो हमारी संख्या दी गई है उससे एक संख्या पहले की। ठीक है, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो हमारी संख्या दी गई है उसके एक बाद की संख्या। ठीक है, तो बच्चों 9 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। और 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 10। फिर यहाँ पर नीचे संख्या दी हुई है 59। ठीक है बच्चों, 59 से पहले क्या आ जाएगी? 58, 58। और 59 के बाद कौन सी आ जाएगी? 60, 60। ठीक है बच्चों, समझ में आया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। फिर यहाँ पर हमारी संख्या दी हुई है 49। 49 से पहले आएगी 48, 48। फिर 49 के बाद कौन सी आएगी संख्या बच्चों? 50। ठीक है, समझ में आया। आगे दी हुई है 16। 16 से पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 15। और 16 के बाद 17। यहाँ पर दी हुई है नीचे 75। 75 से पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 74। और 75 के बाद 76। फिर यहाँ पर दी हुई है 61। 61 से पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 60। और 61 के बाद 62। ठीक है, समझ में आया। आगे दी हुई है संख्या 6। 6 से पहले कौन सी आ जाएगी? 5। ठीक है, और यहाँ पर 6 से बाद में कौन सी आएगी? 7। इधर दी हुई है 96। 96 से पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 95। और 96 के बाद 97। ठीक है, और यहाँ पे दी हुई है 80। 80 से पहले कौन सी आ जाएगी बच्चों? 79। ठीक है, और 80 के बाद में 81। ठीक है, एक और ट्रिक बताती हूँ मैं आपको सॉल्व करने की। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओ तो जैसे हमारी पहली संख्या है 9,
9 में से 1 घटा देंगे, कम कर देंगे। 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचा? 8। तो 8 को हम इस साइड लिख देंगे और फिर 9 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाता है? 10। तो वो संख्या हम बाद में लिख देंगे। इसी प्रकार से संख्या में 1 घटा देंगे, वो इस साइड लिख देंगे और जोड़ के इस साइड लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, इसको आप फिल कीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, जो हमने प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं उसके नीचे दिया हुआ है निम्न में बीज की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर कुछ हमें इस प्रकार से डायग्राम बनाकर दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी हमें क्या बीज वाली संख्या लिखना है। तो यहाँ पर कितनी है? 34। ठीक है, तो 34 के बाद बच्चों कौन सी संख्या आती है? 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35 और फिर 35 के बाद 36। ठीक है, इन दोनों को 34 और 36 के बीच की संख्या लिखनी थी हमको। तो 34 के बाद कौन सी आती है? 35। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 40 के बाद बच्चों कौन सी संख्या आ जाएगी? 41। ठीक है, और फिर 41 के बाद 42। इसी प्रकार से आगे दी हुई है 92 के बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 93। ठीक है, और 93 के बाद 94। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 12 के बाद 13। ये इन दोनों के 11 और 12 के बीच की संख्या क्या हो गई? 11 और 13 के बीच की संख्या कौन सी हो गई? 12। यहाँ पर दिया हुआ है 45 के बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 40। ठीक है, यहाँ पर 45 और 47 के बीच की संख्या क्या हो गई? 46। आगे दी हुई है 89 के बाद क्या आएगी बच्चों? 90। ठीक है, और 90 के बाद क्या आती है? 91। तो ये हमारी कौन सी संख्या थी? जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें हमें बीच वाली संख्या लिखनी है इन दोनों के बीच की। ठीक है बच्चों, ये हमारी ये संख्या सॉल्व कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा अभ्यास 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी बुक्स में फिल करना, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करना। हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।